नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसका हम बेसिक्स पढ़ेंगे और ये आपके सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें आज आपका बेसिक्स पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले इसके अंदर हमें पता होना चाहिए, देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए, इसमें एक कोण आपका 90 होता है, ठीक है, और दोनों कोण क्या होंगे आपके 90 से छोटे होंगे, ठीक है। तो एक को हमने अगर थीटा मानेंगे तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा और आपका हाइपोटेनस कौन सा है, यानी कि इसमें लंब कर्ण और आधार कौन सा है। अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से लगा हुआ है, देखिए आपका, ठीक है। ये आपका देखिए ए और बी, ये आपका आधार हो गया यानी कि बेस, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, हिंदी में इसका लंब कहते हैं। और ये आपका देखिए कर्ण हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल कहीं से भी माने हम आपका, या 90 माइनस थीटा वाले को लें या फिर थीटा से, ठीक है, इसका कर्ण तो सेम होता है, यानी कि हाइपोटेनियस क्या होता है, इसमें कॉमन होता है। बेस और आपके परपेंडिकुलर चेंज होते हैं आपस में, ठीक है, आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे। आपका देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड भी हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर, आपका देखिए सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आपके सर्कुलर फंक्शन होते हैं 6 प्रकार के। ये होता है, देखिए इसमें जैसे कि एक आपका साइन ए, कॉस ए, एक कुछ भी हो सकता है आपका एंगल, ठीक है, साइन कॉस, कॉट ए, टेन ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक और आपका सेक ए। ये आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शन होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए आपका, ये तो हमने आपको सर्कुलेशन फंक्शन बता दिए। अब बात करते हैं इनमें रिलेशन। देखिए, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। हम क्या बात करेंगे, आपका रिलेशन बिटवीन, आपका देखिए सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए आपका साइन को क्या लिख सकते हैं, आपका साइन को हम लिख सकते हैं, आपका साइन थीटा लिया है अगर हमने, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम कोसेक को भी क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। अगर इसे हम इस तरफ ले गए तो ये आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम किसको लिख सकते हैं, आपका देखिए कॉस को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ये रिलेशन होता है आपका सर्कुलर फंक्शन का। देखिए आपस में इंटरचेंज ये कैसे बदल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सेक थीटा। कॉस को हम लिख सकते हैं आपका 1/sec थीटा। और टेन को क्या लिख सकते हैं हम, आपका देखिए टेन थीटा को लिख सकते हैं आपका देखिए 1/cot थीटा, या फिर लिख सकते हैं आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हम कॉट को लिख सकते हैं, आपका देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन आपका साइन थीटा, और आपका देखिए 1/tan थीटा, ठीक है। टेन थीटा मैंने बताया था आपका साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है, ठीक है, सर्कुलेशन फंक्शन का। अभी आपको याद होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम देखिए आपको, हमें ये एक वो पता होना चाहिए, आपका देखिए फॉर्मूला होता है ये आपका लाल बटे कक्का, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको, एल से हम क्या परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानेंगे, ए से बेस आधार को कहेंगे, ठीक है, और के से कर्ण आपका यानी कि हाइपोटेनिस होगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपका, ये क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका क्या होगा, आधार, ठीक है, ये आपका कर्ण होगा, और ये आपका क्या होगा इसमें, लंब, ठीक है। कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं ए बी सी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपका जब भी हम देखिए बात करेंगे ऊपर से नीचे को, लंब अपॉन आपका देखिए कर्ण, तो ये क्या होगा आपका देखिए साइन थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि साइन कुछ भी हो सकता है एंगल में, ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं।
अगर हम बात करेंगे फिर ऊपर से नीचे आपका देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये क्या होगा आपका कॉस थीटा, यानी कि जो भी एंगल दिया होगा। अब बात करेंगे हम देखिए लंब बटे आधार, तो ये आपका होगा टेन थीटा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देंगे हम, देखिए लंब बटे आधार का उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब लिखेंगे तो वो आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर को चलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, फिर कॉस का उल्टा क्या होगा सेक हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन भी पता होना चाहिए इनमें, ठीक है। तो हमने किस तरीके से याद रखेंगे इसे, लाल बटे कक्का से, ठीक है। और मैंने आपको बताया एल से लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर, ए से बेस हो गया आधार, फिर के से कर्ण आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया आपको कि ताकि परेशानी ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपका त्रिभुज पे हम, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम, देखिए कोई हमने ट्रायंगल लिया है, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ हमने एंगल क्या ले लिया आपका, ये थीटा ले लिया, ठीक है। और ये एक्स वाई आपका जेड, ये आपका क्या मान लिए 3 पॉइंट मान लिया इस ट्रायंगल के, ठीक है, बिंदु। अब एक्स वाई क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, एक्स से वाई तक ये क्या होगा आपका देखिए बेस हो जाएगा, क्योंकि इसे थीटा एंगल से लगा हुआ तो ये क्या होगा बेस। और बेस को हम कैसे लिख सकते हैं आपका, देखिए बेस को हम आधार से डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो इससे लगा हुआ दूसरा वो होगा आपका रेखा, ठीक है, जो तीसरे पॉइंट पे टच हो रहा होगा, यानी कि वाई जेड, ठीक है। वाई जेड क्या होगा आपका कर्ण होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपका लंब क्या हो जाएगा आपका, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए आपका ये यहाँ से यहाँ तक का जेड से एक्स से, जेड और एक्स क्या हो जाएगा आपका लंब। अगर हम कहें इस ट्रायंगल में बताओ आप साइन थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा मैंने अभी बताया था आपको, इससे याद रखना है लाल बटे कक्का से, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन आपका ये होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। ये क्या हो गया आपका इस एंगल में, देखिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। और जिसे हम क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए लंब क्या है आपका एक्स जेड, इसे हम लिख सकते हैं एक्स जेड अपॉन क्या लिख लेंगे, देखिए कर्ण क्या है आपका वाई जेड, ठीक है, वाई जेड, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए साइन थीटा को हमने क्या लिखा इस फॉर्मूले से, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मान रख दिया। लंब बटे कर्ण क्या है आपका, देखिए एक्स जेड आपका लंब है, और कर्ण क्या है आपका, देखिए वाई से लेकर जेड तक के कर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की, ये भी बहुत आराम से निकाल लेंगे। ये क्या होता है आपका, देखिए नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ चलना है आपका, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे कर्ण। अब इस ट्रायंगल में देखो आधार क्या है आपका, एक्स वाई क्या है आपका आधार है, ठीक है, एक्स वाई हमने आधार लिख दिया, अपॉन आपका कर्ण क्या है आपका वाई जेड, आपका देखिए यहाँ पे कर्ण है, ठीक है। तो वाई जेड क्या हो जाएगा कर्ण। इस प्रकार अगर हम टेन की बात करें, टेन थीटा क्या है इस ट्रायंगल में, तो टेन क्या होता है देखिए आपका इस फॉर्मूले से लंब बटे आधार। अब लंब क्या है इसमें, देखिए एक्स और जेड, यानी कि एक्स जेड, पहले हम लिख लेते हैं लंब बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा एक्स जेड आपका क्या है इसमें लंब है, और आधार क्या है देखिए आपका ये है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका आधार। तो इस तरीके से हम क्या इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक किसी की भी, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा देखिए टेन का उल्टा, अगर हम नीचे से ऊपर को चलें आधार बटे लंब ये कॉट हो जाएगा, और आपका कर्ण बटे आधार की बात करें तो ये सेक होगा, और ये आपका देखिए कक्का यानी कि कर्ण बटे लंब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या इस ट्रायंगल में हम आपका साइन कॉस टेन कोसेक जो 6 के 6 सर्कुलर फंक्शन है वो हम इसमें से क्या कर सकते हैं आपका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम, ठीक है, कुछ नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए। अब बात करते हैं कुछ फार्मूले की, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा, काफ़ी बार देखा भी होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1,
ठीक। अब बात करते हैं हम नए फॉर्मूले की। इसी से हम एक नया फॉर्मूला, अगर हमें साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, अब कॉस क्या चले आएगा आपका, 1 की तरफ चले आएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो इस फॉर्मूले से, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये रिलेशन भी हो रहा है इनमें। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है आपका, इसमें से साइन स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं जो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इसी फॉर्मूले से हम कॉस स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं जो आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, ये आपको नोट करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। अब नेक्स्ट फार्मूला कैसे बनाते हैं हम, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने क्या आपका 1 बताया। ठीक है, इससे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो आपका नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या आपका नया फार्मूला बना देंगे। देखिए साइन से साइन कट हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस, अब कॉस अपॉन साइन, यानी कि मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका कॉट, इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया। जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे को एक इम्पोर्टेंट फार्मूला प्राप्त होगा। वो क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के 1। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा शुरू में, फिर उसकी बात कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से हम यही लिख रहे हैं दोबारा। ठीक है, अब हमें इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर एक नया फार्मूला मिल जाएगा हमें, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए साइन और कॉस क्या होता है आपका, टेन। ठीक है, अब स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब कॉस और कॉस से क्या हो जाएगा, कट, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस आपका सेक होता है, यानी कि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपको एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ से, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि हम कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसके फॉर्मूले हैं वो बताए, तो आपको सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या होता है आपका, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी चलो बाद में बात करेंगे। अब साइन कोस टेन के मान देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए साइन कोस टेन की, जैसे साइन 30 थीटा, साइन 0 थीटा, सॉरी साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे आपका, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें साइन का मान याद करना है तो हमें ये टेबल सीखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन का सीख लो आप, कॉस टेन का तो बाकी आप निकाल ही लोगे। ठीक है, अब साइन की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए एक होता है 0 की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें साइन में। ठीक है, 0 डिग्री की, फिर आपके 30, ठीक है, फिर आपकी 45 डिग्री की पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जो मेन है, फिर 60 डिग्री की। ठीक है, फिर आपको साइन में 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये हम, अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए साइन 0 की तो 0 हो गई, इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आपका 1 1, ठीक है, फिर 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, अब इन सबको क्या कर देंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। 4 से डिवाइड करके हमें रूट चढ़ाना है इसमें, ठीक है। रूट चढ़ाया, अब इन्हें सॉल्व करा, देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा ऊपर, और ये क्या रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका देखिए 1/√2। अब देखिए √3/2 आ जाएगा बाहर निकल के, ठीक है। इसी की वैल्यू निकाल लें हम, देखिए सॉल्व करके। अब 4 से 4 कटा तो √1 क्या होता है 1 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपका 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू देखिए क्या होता है आपका 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपका देखिए √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपका 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें निकालना है ये वैल्यू, किस तरीके से हम 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की निकाल सकते हैं साइन में, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखनी है, अपॉन में सबको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उस पर रूट चढ़ाना है, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए हमें साइन की वैल्यू तो पता चल गई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं से रफ कर रहा हूँ। अब देखिए हमने देखिए साइन में 0 आपका, फिर निकाली 30, 45, ठीक है, 60, और फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली आपका देखिए, फिर निकाली हमने 90 की, ठीक है। तो 0 में आपकी 0 ही वैल्यू थी, ठीक है। फिर क्या वैल्यू थी आपकी 1/2, ठीक है। फिर आपका थी 1/√2, फिर थी √3/2, फिर आपकी 1। अब अगर हम कॉस पे देखें ये वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, अब जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ जो 90 की वैल्यू है आपका देखिए साइन में, वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, क्या होगी 1, तो हमें उल्टा चलना है अब। और अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की होगी, तो उल्टी तरफ से चलना है अब, ठीक है। ये क्रॉस में आपको देखिए ये 1 इधर आगे उतारना, फिर ये पीछे से जो सेकंड वाला साइन में है वो फर्स्ट से कॉस वाले के सेकंड में उतारना है, ठीक है। अब आपका देखिए साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है, कॉमन होता है मान इनका, ठीक है। यानी कि 1/√2 ये सेम रहेगा, लेकिन फिर 1/2 क्या चलाएगा कॉस 60 की वैल्यू। फिर बात करेंगे अगर हम साइन कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये रिवर्स में चलेगा, कॉस में क्या होगा ये रिवर्स में चलेगा। जो आपका साइन में 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो आपका कॉस में 30 की वैल्यू, और साइन और कॉस 45 की वैल्यू सेम हो रहेगी। फिर वैसे ही देखिए आप साइन में जो आपका 30 की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका देखिए ये आपका 0 होगी, ठीक है। जो आपके साइन 0 की वैल्यू होगी 0, वो आपकी उल्टा कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। और टेन और कॉट की बाकी सबकी तो आप निकाल ही सकते हैं, मेन ये हमें 2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया इनका मान कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये आपको याद करना है चार्ट, आप अपनी किताब में से देख लेना इस चार्ट को पूरे तरीके से। मैंने आपको देखिए सॉल्व करके मतलब तरीका बता दिया याद करने का, अगर किसी को याद नहीं है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम देखिए अब बात करेंगे हम चतुर्थांश की। अब देखिए इसमें पहले मैं बता देता हूँ आपको चतुर्थांश क्या होता है। अगर देखिए ये सीधी रेखा, इसका मतलब क्या है आपका 180 एंगल, ठीक है। और ये सीधी रेखा, इस पर मैंने लंब डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 एंगल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 180, ठीक है। 180 से आगे यहाँ तक चलेगा तो 270 हो जाएगा आपका, 270 से फिर आगे तक यहाँ 360 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एक ये पूरा सर्कल कितना होता है आपका 360 डिग्री का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके मेन मुद्दे पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम देखिए चतुर्थांश की। अब ये देखिए आपका ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ठीक। ये आपका सेकंड, ये आपका होगा सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश, ये होगा आपका फोर्थ चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश कितने का होता है आपका, ये आपका देखिए 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब 90 से आगे यहाँ तक चलेंगे अगर हम, ये कितने का हो जाएगा
180 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये होगा देखिए 270 का, 270 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये फिर कितने पे आ जाएगा आपका 360 डिग्री पे, या हम कह सकते हैं आपका 0 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, ए एस ये याद रख लेना। ठीक है, टी और सी। ठीक है, तो ए एस टी सी याद रखना आपको। ठीक है, ए से मतलब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे आपके वो क्या होंगे, आपके जो सर्कुलेशन फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होंगे आपके, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर सेकंड में बात करें तो एस से आपका देखिए साइन प्लस का और आपका देखिए कॉसेक प्लस का। ठीक है, बाकी सब 4 माइनस के। ठीक है, मैं आपका ये बड़ा बना देता हूँ, देखिए अब देखिए ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश था। ठीक है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। ठीक है, ये आपका फोर्थ है। ये मैंने बताया आपको 90, ये मैं फिर बताया मैंने आपको 180 तक होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है आपका 270, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल 360 डिग्री का, या फिर 0 डिग्री का। ठीक है, घूम के वहीं चले आएगा। अब देखिए मैंने बताया इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ए से क्या होगा आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, साइन कॉस जो आपके सारे 6 के 6 होते हैं सर्कुलेशन फंक्शन, वो क्या होंगे सारे प्लस के होंगे, 6 के 6। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक 6 के 6 क्या हो जाएंगे आपके देखिए प्लस के हो जाएंगे। यहाँ केवल देखिए एस होता है, ए एस, नीचे टी होगा, फिर यहाँ होता है सी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ साइन आपका प्लस का होगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक प्लस का। यहाँ केवल 2 प्लस के होंगे। ठीक है, बाकी 4 क्या होंगे आपके माइनस के, यानी कि कॉट टेन सेक कॉस क्या होंगे माइनस के। ठीक है, अब यहाँ होता आपका टेन, टी से क्या होगा टेन और कॉट क्या हो जाएंगे आपके प्लस के। ठीक है, टेन और कॉट प्लस के हो जाएंगे, बाकी 4 क्या हो जाएंगे माइनस के, यानी कि सेक और आपका कॉस माइनस का। ठीक है, साइन माइनस का और कॉसेक माइनस का, बाकी 4 माइनस के। अब यहाँ बात करी हमने सी से, सी से क्या होगा आपका, यानी कि कॉस प्लस का हो जाएगा और सेक क्या हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, और बाकी 4 सॉरी कॉस और सेक क्या हो जाएगा प्लस के, बाकी 4 हो जाएंगे आपके माइनस के। ठीक है, यानी कि कॉसेक और साइन टेन कॉट क्या हो जाएंगे माइनस के। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ इसमें, देखिए अब यूज़ कैसे करेंगे हम इसका। देखिए ये आपके 4 चतुर्थांश है, अगर मैं बोलूँ देखिए यहाँ पे अब 90 प्लस थीटा लिखूँ मैं यहाँ पे 90 प्लस थीटा, तो आपको ये ध्यान करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। देखिए 90 तो आपका यहाँ तक है। ठीक है, प्लस थीटा कुछ प्लस हो रहा है 90 में, कुछ प्लस हुआ है, तो ये किस में जाएगा सेकंड वाले में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 90 आपका यहाँ तक है, कुछ प्लस होगा तो इस वाले में आएगा और कुछ 90 से माइनस होगा तो इस वाले में। इसी प्रकार देखिए यहाँ होगा, ये 180 में अगर कुछ हम जोड़ेंगे तो ये थर्ड चतुर्थांश में आएगा, कुछ माइनस करेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। इसी प्रकार क्या होगा आपका देखिए 270 में से कुछ प्लस करेंगे तो ये आपका फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा, कुछ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका देखिए थर्ड चतुर्थांश में। अगर 0 में डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट में जाएगा, और 0 में से कुछ घटाएंगे तो ये किस में आएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इस वाले में। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनके साइन देखते हैं, उसी हिसाब से हम इनका मान रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर मैंने बोला आपसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 हो रहा, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, 90 तो आपका यहाँ तक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 90 हो रहा है तो इसी में आएगा ना फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले में बोला मैंने ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा फर्स्ट वाले में साइन प्लस का होगा, ऑल पॉजिटिव होता है, और 90 माइनस थीटा तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इन्हें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। देखिए
अब देखिए ये साइन कॉस टेन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। देखिए अब करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद देखिए यहाँ आपका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। अगर अभी कभी भी हम बोलेंगे आपका, देखिए 90 आपका 90 एंगल है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, यानी कि थीटा। थीटा क्या है आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या माइनस में भी हो सकता है। तो अगर 90 में प्लस माइनस आपका कुछ भी कर रहे हो और 270 में आपका प्लस माइनस थीटा, यानी कि कुछ भी करें, तो ये आपको की पॉइंट याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, आपका जो सर्कुलेशन फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके चेंज हो जाएंगे। अगर बात करें हम 180 डिग्री की, ठीक है, और आपका 360 डिग्री की, ठीक है, इसमें भी आपका देखिए प्लस माइनस दोनों में थीटा हो रहा हो, ठीक है, सेकंड पॉइंट है। तो इसमें जो सर्कुलेशन फंक्शन होते हैं वो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, तो उनमें कुछ चेंज नहीं होता सर्कुलेशन फंक्शन में। लेकिन 90 और 270 वाले जो एंगल होंगे आपके, इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो आपका थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तो वो क्या होगा, सर्कुलेशन फंक्शन आपका चेंज होगा। अब मैं आपको बताता हूँ देखिए किस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। आप अब देखिए महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताते हैं आपको। देखिए अगर मैं 90 वालों की बात करता हूँ आपका, ठीक है, 90 एंगल की, अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए साइन आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, फिर आपका टेन और कॉस लिखता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर आपका कॉट 90 माइनस थीटा लिखता हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, फिर आपका कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने अब इसमें से क्या करा है, एंगल में से माइनस करा है कुछ भी थीटा, तो ये आपको पता चल रहा होगा 90 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है आपका 90, तो यहाँ तक होता है। देखिए 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ आएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में क्या होता है, आपके सारे सर्कुलेशन जो फंक्शन होते हैं वो आपके प्लस के होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन देखिए फर्स्ट में आ रहा है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये किस में आ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट में क्या होता है, साइन प्लस का होता है, ठीक है, आपको मैंने अभी बताया। तो साइन का लेना हमने प्लस का लेना है, ठीक है, और 90 माइनस थीटा, तो 90 और मैंने बताया था अभी 270 वाले में क्या होता है आपका प्लस माइनस कर लो तो वो चेंज होता है। साइन का क्या होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कॉस 90 माइनस थीटा प्लस के क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है, और 90 वाले में चेंज होगा सर्कुलेशन, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये भी फर्स्ट में आ रहा है, 90 में से कुछ कम करेंगे देखिए हम थीटा, तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा। इसी प्रकार देखिए तो टेन 90 माइनस थीटा आपका, अब 90 वाला देखिए चेंज होगा, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा कॉट, और 10 प्लस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस का। इसी प्रकार देखिए ये क्या लिखा है मैंने, कॉट लिखा है, सॉरी, आपका कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में प्लस के होते हैं सारे, तो आपको प्लस ही रखना है। देखिए कॉट का क्या हो जाएगा बस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेक का क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपका, देखिए सेक का हो जाएगा, देखिए सेक भी प्लस का ही होगा, ठीक है, क्योंकि 90 में से कुछ घट रहा है तो पहले में सारे प्लस के, तो सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक बस्ता आपका देखिए कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा, अब कॉसेक भी क्या होगा प्लस के होगा, पहले में ही आ रहा है ना चतुर्थांश में, तो वो भी आपका सेक थीटा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 90 में कुछ जोड़ दें हम, यहाँ से देखिए मैं अगर इसे रफ़ कर लूँ, ठीक है, इसी में कर देता हूँ मैं, फटाफट रफ़ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अब प्लस करने वाला हूँ, ठीक है, 90 प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा कर दिया हमने, ठीक है, मैंने अभी चतुर्थांश बताया था आपको। देखिए 90 तो आपका यहाँ तक होगा, अब कुछ 90 में देखिए 90 में कुछ हम अगर प्लस करें थीटा, तो भाई ये आपके किस में जा रहा है, कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है ना,
सेकंड में तो आपका साइन और कोसेक प्लस का है केवल, बाकी सब माइनस के हैं, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन कैसा है देखिए सेकंड चतुर्थांश में, क्योंकि प्लस हो रहा है तो ये किस में जाएगा, सेकंड वाले में, और साइन यहाँ प्लस का है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर 90 वाला चेंज होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस के कॉस थीटा। अब कॉस को देखिए क्या होगा, कॉस को भी हम लिख सकते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा, तो फिर से ये सेकंड में जा रहा है, ठीक है। 90 में कुछ प्लस हो रहा है तो कहाँ जाएगा आपका, सेकंड चतुर्थांश में, ठीक। अब सेकंड में तो साइन और कोसेक होता है ना प्लस का, तो कॉस तो माइनस का होगा, यहाँ क्या लग जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब कॉस का क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। तो देखिए मैं आपका लिख के बता देता हूँ ये आपको। अब देखिए मैंने क्या कहा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये साइन तो पहले आपका देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 में कुछ जुड़ के, तो ये आपका प्लस का होता है, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि 90 एंगल में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है, मैंने भी बताया था प्लस माइनस करने पे, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉस 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आप देखिए कि कौन से चतुर्थांश में जाएगा, यह आपका जाएगा देखिए सेकंड में ही जाएगा, लेकिन सेकंड में कॉस कैसा होता है आपका माइनस का, क्योंकि वहाँ केवल आपके साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा और कॉस का चेंज हो जाएगा साइन थीटा। अब ये मत कह देना सर साइन थीटा तो ये देखिए माइनस का लिखा आपने, हमें क्या देखना है, हमें ये कॉस सो देखना है आपका। कॉस देखिए कॉस गया ना आपका सेकंड चतुर्थांश में, तो कॉस तो माइनस का होता है इसलिए माइनस लिया है। अब कॉस का यहाँ चेंज हुआ है साइन थीटा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए 10 90 प्लस थीटा, 10 भी क्या होता है आपका माइनस का, ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसी प्रकार हम देखिए कॉट लिख सकते हैं माइनस के 10 थीटा, क्योंकि बाकी तो सब माइनस के होते हैं, माइनस के आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस प्लस होगा, सॉरी आपका ये कॉसेक आपका 90 प्लस थीटा होता था, वो माइनस के क्या होता आपका सेक थीटा, ठीक है, ये भी आपके समझ में आया होंगे। इसी प्रकार हम 180 वाला करके बताते हैं आपको, ठीक है, और इसी प्रकार आप 270 और आपका 360 वाला कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें आपका 180 का, प्लस माइनस थीटा कुछ भी कर लें, ठीक है, प्लस और माइनस थीटा, ठीक। तो हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले साइन 180 आपका माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस आपका थीटा, ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 180 में से कुछ घटा रहे हैं हम, ठीक है, कुछ हमने घटाया 180 में से, 180 यहाँ तक होता है, तो ये तो फिर आपका सेकंड चतुर्थांश में आ गया, ठीक है। अगर कुछ जोड़ेंगे 180 में तो वो फिर जाएगा ना आपका 180 से ज़्यादा, वो जाएगा आपका थर्ड चतुर्थांश में। तो उसमें याद रखना ASTC 10 और कॉट आपका थर्ड में क्या होते हैं प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। सेकंड में आपको पता ही है साइन और कोसेक क्या होते हैं प्लस के, बाकी सर्कुलेशन क्या होते हैं आपके फंक्शन माइनस के, ठीक है। अब ये माइनस कर रहे हैं, देखिए 180 में से 180 की पूरी लाइन रेखा होती है ये सीधी, ठीक है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। अब मैंने आपको बताया 180 में ये क्या होता है, सर्कुलेशन फंक्शन जो होते हैं ये आपके नो चेंज, मैंने अभी नोट पॉइंट लिखवाए थे दो, तो ये क्या होगा, साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा, तो ये प्लस का होगा ना आपका सेकंड चतुर्थांश में, तो साइन का साइन ही थीटा ही रहेगा, ठीक है। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस क्या हो जाएगा सेकंड वाले में माइनस का होता है, तो कॉस का कॉस ही थीटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नो चेंज 180 डिग्री में नो चेंज, ठीक है, और 360 डिग्री में नो चेंज, ओनली 90 एंड 270 डिग्री में चेंज्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए 10 180 माइनस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं आपका देखिए माइनस का होगा ना सेकंड में 10, तो 10 का 10 थीटा, तो इस प्रकार से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करके देख लेना 270 वाला और 360 वाला, ठीक है, प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आ रहा है उस हिसाब से आपको प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन जो होता है उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक आपका होता है देखिए, अगर बात करें हम माइनस थीटा की, कोसेक माइनस थीटा की बात करें, तो ये क्या होगा आपका देखिए कोसेक माइनस थीटा, कुछ भी माइनस थीटा में हो तो ये आपका देखिए कोसेक का कोसेक रहेगा, सॉरी कॉस का कॉस ही रहेगा यहाँ, लेकिन ये प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस थीटा आपका किस में होता है, आपका
ये फोर्थ चतुर्थांश में होता है, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है आपका कॉस और सेक क्या होता है आपका प्लस का होता है, बाकी माइनस का। ठीक है, अगर सेक माइनस थीटा भी कहा जाए आपसे तो ये प्लस का सेक थीटा हो जाएगा आपका। बाकी आपके जो साइन हैं या कॉस हैं, ठीक है, साइन कॉस अगर माइनस के हैं, देखिए माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आपका माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब टेन माइनस थीटा की बात करें तो टेन माइनस थीटा भी माइनस के क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। माइनस थीटा में केवल आपके सेक और कॉस, ये केवल यही एंगल क्या कर सकते हैं आपका पॉजिटिव कर देते हैं आपका ये। ठीक है, फंक्शन को। तो माइनस थीटा अगर कॉस माइनस थीटा है तो वो प्लस के कॉस थीटा हो जाता है, और सेक माइनस थीटा है तो वो प्लस के सेक थीटा। बाकी सब क्या हो जाता है आपके माइनस के ही रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।